they are saying the filament of the bulb takes a current of 100 milliampere when the potential difference across it is 2.2 volt. ठीक है, तो पहले करंट कितना दिया है, दिस इज गिवन एज 100 milliampere. Okay, and potential difference is given as how much, 0.2 volt. When the potential difference across its become 1 volt, current becomes 400 milliampere. तो दैट मीन्स इन्होंने हमको दो केस दिया है. सो लेट्स राइट दिस एज केस वन, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, केस टू ले लेते हैं. सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना है, 1 वोल्ट है, और उस केस में जो करंट आ रहा है वो कितना है हमारा, 400 मिली एम्पियर इज देयर. So they are asking you to calculate the resistance of the filament in each of the cases. So I hope you all know the formula, right? So हमने पढ़ा है वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होता है, आई आर. सो इफ़ यू नीड आर देन इट वुड बी वी बाय आई, राइट. तो इस फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस वुड बी वी अपॉन आई. दैट मीन्स 0.2 को डिवाइड करना है किससे, 100. You know what is the meaning of milli? Millis means 10 raised to power minus 3. Okay, so that you need to put, wait, I'll write it over here only. So yeah, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 raised to power minus 3 एम्पियर. ओके, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते. लेट्स से आई एम नॉट गुड विद डेसिमल, तो मैं 2 अपॉन नीचे एक और ज़ीरो जाएगा, दैट मीन्स 100 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा. ऑलरेडी 10 रेज टू पावर माइनस 3 इज देयर. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3, एंड ये ऑलरेडी है 10 रेज टू पावर माइनस 3. दिस ऑल विल कैंसल आउट. और इस केस में जो मेरा रेजिस्टेंस मुझको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 ओहम मिल रहा है. सो देयरफॉर केस वन में आर मुझे कितना मिला है, 2 ओहम मिला है, राइट. केस वन इज डन. केस टू पे चलते हैं. सेम थिंग इज बीइंग आस्क्ड. तो आर इज नथिंग बट वी अपॉन आई. वी इज 1 वोल्ट. एंड व्हाट अबाउट आई, आई जो है ये मेरा कुछ 400 मिली मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 3, राइट. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. कैन आई राइट दिस 400 एज 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. बेसिक मैथमेटिक्स, राइट. फिर ये पावर इनके पॉजिटिव नेगेटिव है, सो ये हो गया 1/4. नाउ बेस कॉमन है, ऊपर क्या है, 2 माइनस 3, कितना बचेगा, 1. सो सिंपली इट वुड बी लेफ्ट एज 10 रेज टू पावर माइनस 1 वुड बी लेफ्ट, राइट. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 रेज टू पावर माइनस 1. अगर इसको ऊपर भेजा तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, right. So in this case you are getting answer as 2.5 ohm. So if you are going to term this as 1 1 1, तो इसको हम 2 2 2 वाली क्वांटिटी टर्म कर सकते हैं. तो फर्स्ट केस में इट वाज 2 ओहम, सेकेंड केस में रेजिस्टेंस जो है इट इज़ कमिंग एज 2.5 ओहम. So I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.